नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु पर स्वागत है। आज हम जानेंगे नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द थीफ्स स्टोरी का चैप्टर नंबर 2, थीफ्स स्टोरी। अभी तक हमने पढ़ा था इसका चैप्टर 1 और वहाँ तक हमने ये जाना था कि जो हरि सिंह था यानी जो चोर था, हरि सिंह ने अनिल को एक पैसे के बंडल के साथ में घर आते हुए देखा और फिर उन पैसों को गद्दे के नीचे छिपाते हुए भी देख लिया था। और फिर हरि सिंह अपने मन में सोचता है कि मुझे लगभग 1 महीना हो गया अनिल के यहाँ काम करते हुए और अभी तक मैंने कुछ भी यानी चोरी वगैरह नहीं की, तो मेरे पास अभी प्रत्येक अवसर है कि मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। और अनिल ने हरि सिंह को एक मुख्य दरवाजे की चाबी भी दे दी थी, जिसे वह जब चाहे अंदर या बाहर आ जा सकता था। और फिर हरि सिंह सोचता है कि जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ उन लोगों में से सबसे ज़्यादा विश्वसनीय यानी विश्वास करने वाला व्यक्ति है अनिल। तो चलिए इससे आगे हम अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। एंड दैट इज वाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम। और इसलिए उसे लूटना बहुत ही मुश्किल था। डिफिकल्ट यानी मुश्किल। अब हरि सिंह कह रहा है कि अनिल को लूटना मुश्किल था। मुश्किल क्यों था? इट इज ईजी टू रोब ए ग्रेडी मैन। एक लालची व्यक्ति को लूटना इजी यानी आसान होता है। बिकॉज क्योंकि ही कैन एफर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो लूटने का प्रयास करता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन। केयरलेस यानी लापरवाह और डिफिकल्ट यानी मुश्किल। लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना मुश्किल होता है। हरि सिंह कह रहा है कि कोई भी लालची व्यक्ति होता तो उसे हम आसानी से लूट सकते हैं क्योंकि वो लूटने का प्रयास करता है। लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना मुश्किल होता है। मुश्किल कैसे होता है? समटाइम्स, कभी कभार, ही डज नॉट इवन नोटिस ही बीन रोब्ड। कभी कभार तो वे ध्यान ही नहीं देता है कि उसे लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और वह उस चीज से परे अपने काम पे आनंद लेता है। यानी लापरवाह व्यक्ति को तो कभी हम लूट लेते हैं तो भी उसे मालूम ही नहीं चलता है कि उसे लूट लिया गया है। इसलिए ये कह रहा है कि एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना मुश्किल होता है। यानी एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना मुश्किल होता है और एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत ही आसान होता है। वेल, अच्छा, इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अच्छा, अब ये समय है कि मुझे कुछ वास्तविक काम करना चाहिए। अब चोर का काम क्या होता है? चोरियां करना। तो ये कह रहा है मुझे वास्तविक काम करना चाहिए, अर्थात अब मेरे पास वो समय आ गया कि मुझे अब चोरी करनी चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रयास से परे था। एंड इफ आई डू नॉट टेक द मनी, और यदि मैं पैसे नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। अब वो मन में कह रहा है यदि ये पैसे मैं नहीं चुराता हूँ तो वह कौन? अनिल। तो वह अनिल केवल अपने मित्रों पर इसे वेस्ट यानी बर्बाद कर देंगे। वेस्ट यानी बर्बाद या उड़ाना। अगर मैं ये पैसे नहीं चुराऊंगा तो अनिल तो केवल अपने मित्रों पर इन पैसों को खर्च कर देगा या उड़ा देगा या बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल, और इसके बाद, ही डज नॉट इवन पे मी, और इसके बाद वे मुझे भुगतान भी तो नहीं करता है। तो यदि मैं अनिल के यहाँ चोरी करूँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात अपने मन में सोचता है हरि सिंह, जो एक चोर था। अनिल वाज एसलीप, अनिल सोया हुआ था। यानी उस रात अनिल सो गया था।
ए बीन ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। और बीम, बीम यानी किरण, मूनलाइट यानी चंद्रमा की रोशनी, और एक चंद्रमा की रोशनी की किरण बालकनी से होते हुए बिस्तर पर, यानी जहां पर ये अनिल सोया हुआ था उस बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं, फ्लोर यानी आंगन या सतह, मैं आंगन पर बैठ गया। जैसा कि हमने पहले जाना था कि हरि सिंह कहाँ सोता था, बालकनी में, तो वो कह रहा कि मैं बालकनी के आंगन पर बैठ गया। कॉन्सिडरिंग द सिचुएशन, कॉन्सिडरिंग यानी मुआयना करना, सिचुएशन यानी स्थिति, और मैं स्थिति का मुआयना कर रहा था, यानी वो स्थिति को देख रहा था। इफ आई टुक द मनी, यदि मैं ये पैसे ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:13 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस यानी रेलगाड़ी को पकड़ सकता हूँ। अब वो कह रहा है, अपने मन में कह रहा है कि यदि मैं अभी ये पैसे चुरा लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस जाने वाली रेलगाड़ी को पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं कंबल से धीरे से बाहर खिसका। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं क्रेप्ट यानी रेंगते हुए, मैं बिस्तर तक रेंगते हुए गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांत पर नींद सोया हुआ था, यानी अनिल को शांति से नींद आई हुई थी और वो एक शांति से नींद ले रहा था, यानी वो शांत पर नींद में सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, और उसका चेहरा एकदम स्पष्ट और बिना लकीरों का था। क्लियर साफ, और अनलाइंड यानी बिना लकीरों के। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, हालांकि उस समय मेरे चेहरे पर अधिक चिन्ह थे। दो माइन वर मोस्टली स्केर्स, हालांकि मेरे चेहरे पर अधिक स्केर थे, लाइनें थी। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ धीरे से उस गद्दे के नीचे खिसका। सर्चिंग फॉर द नोट्स, रुपयों की तलाश करने के लिए। वेन आई फाउंड देम, जब मैंने वो रुपये, फाउंड यानी प्राप्त कर लिए या पाया, जब मैंने वो रुपये प्राप्त कर लिए या जब मैं उन रुपयों को पा लिया। आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, आई ड्रू यानी खींचा, तो मैंने बिना किसी, विदाउट ए साउंड, विदाउट यानी के बिना, ए साउंड यानी आवाज़, मैंने बिना आवाज़ के उन्हें बाहर खींचा। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड मी, अनिल ने नींद में अपनी आहें फेरी और उसका चेहरा मेरी तरफ हो गया, यानी करवटें बदली। साइन, अनिल ने करवट बदली और उसका जो चेहरा था वो मेरी तरफ हो गया। आई वाज स्टार्ट लेड एंड क्विकली क्रेवलेड आउट ऑफ द रूम, फिर मैंने तेजी से रेंगते हुए कमरे से बाहर आया। फिर ये हरि सिंह कह रहा कि फिर मैं तेजी से रेंगते हुए कमरे से बाहर आ गया। वेन आई वॉज ऑन द रोड, तो वो कमरे से बाहर निकल गया और अब सड़क पर आ गया था। वेन यानी जब, आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर था, यानी वो कमरे से बाहर आ चुका है, चोरी कर चुका है। आई बिगेन टू रन, रन यानी दौड़ना, तो मैंने दौड़ना शुरू किया। जब ये कह रहा कि जब मैं सड़क पर आ गया तो मैंने दौड़ना शुरू किया। आई हेड द नोट्स एट माई वेस्ट, नोट्स मेरी कमर पर थे। हेल्ड देयर बाई स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामाज, और वो मेरे पायजामा के स्ट्रिंग यानी धागा, हमारी भाषा में जो नाड़ा बोला जाता है, यानी वो नोट्स मेरे कमर पर पायजामा के धागे से बंधे हुए थे। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैं धीरे हुआ और अब चलने लगा। पहले वो दौड़ रहा था,
अब वो धीरे हुआ और अब चलने लगा, अब दौड़ नहीं रहा था। एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने पैसों को गिनना शुरू किया। 600 रुपीज़ इन 50s, 600 रुपये 50 में। यानी जो रुपए थे वो 600 रुपये थे और जो नोट थे वो सभी 50-50 रुपये के थे। यानी 600 रुपये थे और जो नोट थे वो 50-50 रुपये के थे। यानी कुल कितने नोट हो गए? वो 50 रुपये के 12 नोट थे। यानी 600 रुपये थे और सब जो नोट थे वो 50-50 के थे। इन 50s I could live like an oil rich Arab for a week or two. मैं अरब लोगों को यानी अरब के लोग जो ऑयल यानी तेल से अमीर हुए की तरह 1 या 2 हफ्ते रह सकता था। यानी मैं भी अरब की लोगों की तरह रईसी से यानी आराम से विलासिताओं की वस्तुओं के साथ मैं 1 या 2 हफ्ते इन 600 रुपयों से निकाल सकता हूँ। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुँचा। I did not stop at ticket office, जब मैं स्टेशन पहुँचा तो मैं टिकट ऑफिस यानी टिकट खिड़की, तो मैं टिकट लेने वाली खिड़की पर नहीं रुका। स्टॉप यानी रुकना। तो जैसे कि हम अगर रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो जैसे ही हम टिकट विंडोज़ के पास जाते हैं तो वहाँ से हम टिकट लेते हैं। लेकिन ये हरी सिंह कह रहा है कि जब मैं स्टेशन पहुँचा तो मैं टिकट ऑफिस यानी टिकट विंडो के पास नहीं रुका। अब आगे कोष्टक में वो और बात भी बता रहा है क्यों नहीं रुका था। आई हैड नेवर बोट ए टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा। वो तो स्वयं क्या था? एक चोर था। बट डैश स्ट्रेंथ टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन मैं केवल प्लेटफॉर्म की तरफ सीधा आगे बढ़ा। ये रुका नहीं था और सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस रेलगाड़ी अभी अभी चली थी। जस्ट मूविंग आउट यानी जो लखनऊ एक्सप्रेस रेलगाड़ी थी वो अभी अभी चली थी। द ट्रेन हेड स्टिल टू पिक अप स्पीड, उस रेलगाड़ी को अपनी पिकअप यानी पकड़ना, स्पीड यानी गति, उस रेलगाड़ी को अभी गति पकड़ना था। यानी वो प्लेटफॉर्म से रवाना हुई थी, अभी उसकी स्पीड तेज नहीं हुई थी, उसको तो अभी स्पीड पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरिएज, कैरिएज यानी रेलगाड़ी का डिब्बा, और मैं इसमें समर्थ था कि छलांग लगा करके उन रेलगाड़ी के डिब्बे में से एक डिब्बे में आराम से चढ़ सकता था। यानी बहुत तेज रेलगाड़ी की स्पीड नहीं थी, धीरे धीरे चल रही थी और मैं आराम से उस रेलगाड़ी के डिब्बों में से एक डिब्बे में मैं चढ़ सकता था। बट आई हेसिस्टेड, हेसिस्टेड यानी हिचकिचाना, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न, किसी कारणवश, रीज़न यानी कारण, यानी मैं किसी कारण हिचकिचाया। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, जिसे मैं नहीं बता सकता। यानी क्या कारण हुआ था? अब ये कह रहा है कि मैं नहीं बता सकता लेकिन किसी कारणवश मैं हिचकिचाया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने दूर जाने का एक अवसर गंवा दिया। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है तो वो हिचकिचाता है और उस रेलगाड़ी को वो पकड़ नहीं पाता, यानी वो डिब्बे में चढ़ नहीं पाता कोई कारणवश, जो कि ये कारण क्या था वो नहीं बता रहा है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, जिसे मैं नहीं बता सकता। और फिर ये कह रहा है एंड आई लॉस्ट द चांस, चांस यानी अवसर या मौका, गेट अवे यानी दूर, और मैंने हरी सिंह कह रहा है और मैं अनिल से दूर जाने का एक अवसर गंवा दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब रेलगाड़ी जा चुकी। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्ट प्लेटफॉर्म, जब रेलगाड़ी जा चुकी थी तब मैं अपने आप को डेजर्ट यानी सुनसान, हालांकि एक रेगिस्तान भी होता है लेकिन यहाँ पर है डेजर्ट यानी सुनसान,
जब रेलगाड़ी जा चुकी थी तो मैंने स्वयं को अपने आप को एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर पाया। ये वहाँ पर कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी, यानी सुनसान थी। आई हैड नो आइडिया, और मुझे अब कोई विचार नहीं था। वेयर टू स्पेंड द नाइट, रात कहाँ बितानी है। क्यों, 15 वर्ष का एक नाबालिग था और उसे इतना विचार भी नहीं था कि मुझे रात कहाँ पर बितानी है। आई हैड नो फ्रेंड, मेरा कोई भी मित्र नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मेरा ये विश्वास था कि मित्र समस्या अधिक करता है सहायता से। वो मित्र क्यों नहीं बनाता था, उसका विश्वास था कि मित्र सहायता नहीं करते हैं और मुसीबत अधिक पैदा कर देते हैं। ट्रबल यानी समस्या या मुसीबत, और हेल्प यानी सहायता। ये उसका विश्वास था। बिलीविंग यानी विश्वास, मेरा ये विश्वास था कि मित्र अधिक समस्या करता है सहायता से, इसलिए उसका कोई मित्र नहीं था। एंड I did not want to make anyone curious by staying at one of the पेज पलटिए स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और अब मैं ये सोच रहा था कि मुझे स्टेशन के पास बने होटलों में, स्मॉल होटल्स यानी छोटी छोटी होटलों में रुक जाना चाहिए। द ओनली पर्सन आई न्यू, और मैं केवल एक व्यक्ति को जानता था, रियली वेल, जिसे अच्छी तरह से जानता था। वाज द मैन आई हेड रॉब, जिस व्यक्ति को मैंने लूटा था। यानी उस गांव में मैं केवल एक ही व्यक्ति को जानता था और जिस व्यक्ति को मैंने लूट लिया था। लिविंग द स्टेशन, अब मैं स्टेशन को छोड़ते हुए बाहर बढ़ने लगा, यानी स्टेशन से बाहर की तरफ ये आया। आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, और अब मैं धीरे धीरे बाजार के रास्ते पर चल रहा था। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, मेरे एक चोर के संक्षिप्त जीवन में। शॉर्ट यानी छोटा या संक्षिप्त, कैरियर यानी जीवन, एज ए थीफ यानी चोर के रूप में, यानी मेरे चोर के रूप में एक छोटा सा जीवन। आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन्स फेस, यानी मैंने अपने चोर के जीवन में लोगों के चेहरे पढ़ना सीख लिया था, यानी मैं लोगों को चेहरे के भाव से पता लगा लेता, यानी लोगों का चेहरा मैं पढ़ लेता था। When the head lost their goods, गुड्स यानी सामान, गुड यानी अच्छा, लेकिन अगर एस लगाया तो ये हो गया सामान। छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। गुड्स यानी सामान, यानी जब कोई भी व्यक्ति अपना सामान खो देते हैं तो फिर उनके चेहरे के एक्सप्रेस यानी उनके भाव क्या होते हैं, ये वो जानता था हरि सिंह। यानी चोर के संक्षिप्त जीवन में ये उसने सीखा था, स्टडी किया था, उसने अध्ययन किया था। अब उसके आधार पर ये बता रहा है कि किस प्रकार के व्यक्ति क्या प्रकट करता था ये जब वो अगर कोई सामान खो देते। तो देखिए ये पहले बता रहा है लालची व्यक्ति के। द ग्रेडी मैन सोवर फियर, ग्रेडी यानी लालची, मैन यानी आदमी, सोवर यानी दिखाना, और फियर यानी डर। अगर कोई लालची व्यक्ति अपना सामान खो देते हैं तो वे केवल डर प्रकट करते हैं। द रिच मैन सोवर एंगर, और अगर कोई अमीर व्यक्ति के अगर कोई सामान खो जाता है या अगर उसे चोरी हो जाती है तो वे एंगर यानी गुस्सा, तो वे गुस्सा प्रकट करते हैं। द पुअर मैन, और कोई अगर गरीब व्यक्ति को लूट लिया जाता है या वो अपना सामान खो देते हैं, शोड एक्सेप्टेंस, तो वे केवल अपनी सांत्वनाएं व्यक्त करते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं तो अनिल का चेहरा स्पष्ट जानता। व्हेन ही डिस्कवर द थेफ्ट, थेफ्ट यानी चोरी, जब उसे चोरी के बारे में डिस्कवर्ड यानी वो जानेगा या पता लगेगा, जब अनिल को चोरी के बारे में पता चलेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो वह केवल एक बार दुखी होगा। वो चेहरा बता रहा है कि चेहरे के भाव क्या होंगे, कैसे व्यक्ति क्या प्रकट करते हैं। तो अगर अनिल को जब पता चलेगा तो अनिल केवल दुखी होगा। नॉट फॉर लॉस ऑफ मनी, पैसे खोने के
डर के कारण नहीं। लॉस यानी खोना, मनी यानी पैसे। पैसे खोने के कारण वो दुखी नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के टूटने के कारण वह दुखी होगा। यानी अनिल ने मुझ पर विश्वास किया था और जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसे लूट लिया है या मैंने उसके चोरी कर ली है, तो वह पैसे खोने के कारण दुखी नहीं होगा, वो विश्वास टूटने के कारण दुखी होगा। I found myself in the मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। फिर मैंने स्वयं को एक मैदान में पाया और फिर मैं एक बेंच के ऊपर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, चिली यानी ठंडी, नाइट यानी रात, रात बहुत ही ठंडी थी, रात बहुत ही ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, और ये नवंबर का आरंभ का समय था। जैसे कि आपको पता ही है नवंबर दिसंबर में सर्दी शुरू हो जाती है, तो ये कह रहा है कि रात बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी और ये नवंबर के आरंभ का समय था। और उसके साथ में क्या हुआ था, एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट। ड्रिजल यानी हल्की बूंदाबांदी, लाइट यानी हल्की और ड्रिजल यानी बूंदाबांदी, और हल्की बूंदाबांदी ने मेरी समस्या को और बढ़ा दिया। रात तो पहले से ही क्या थी, ठंडी, और उसके साथ में क्या हो गई, हल्की बूंदाबांदी यानी हल्की बारिश शुरू हो गई। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली, और शीघ्र ही वो भारी बारिश में तब्दील हो गई। पहले तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी यानी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन वो फिर हल्की बारिश शीघ्र ही एक तेज बारिश में बदल गई। माई शर्ट एंड पैजामा स्टिक टू माई स्किन। जैसे कि आपको पता भी है जब हम बारिश में भीग जाते हैं तो जो हमारे वस्त्र होते हैं वो त्वचा से चिपक जाते हैं। स्टिक यानी चिपक जाना, स्किन यानी त्वचा। तो यही बात हरि सिंह कह रहा है, माई शर्ट, मेरा शर्ट, एंड पायजामाज, और मेरा पायजामा, यानी मेरा शर्ट और पायजामा मेरी त्वचा से चिपक गए। क्यों, वो बारिश में भीग रहा था और भीग जाने के कारण उसके जो कपड़े थे वो त्वचा से चिपक गए। एंड ए कोल्ड वाइंड, और ठंडी हवा, ब्लू द रेन एक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा जो उस बारिश की बूंदों को मेरे चेहरे पर ला रही थी। आई वेंट बैक टू बाजार, मैं बाजार वापस आ गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ क्लॉक टावर, क्लॉक टावर यानी घंटाघर, और मैं घंटाघर के नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी मध्य रात्रि दर्शा रही थी। जो घड़ी में समय हो रहा था वो मध्य रात्रि का समय हो रहा था, यानी लगभग 12-1 बजे का अब समय हो रहा था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को महसूस किया, यानी हरि सिंह ने नोटों पर हाथ लगाए। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो जो नोट थे वो बारिश से गीले हो गए थे। अब उसके पास में और कोई दूसरा बैग वगैरह था नहीं, और उसके नोट कहाँ पर थे, कमर पर थे और पैजामा के धागे से बंधे हुए थे। तो जैसी बारिश हुई तो वह नोट भी क्या हो गए थे, बारिश से गीले हो गए। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। अब वो सोच रहा है अपने मन में, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग, सुबह, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema, सुबह के समय वे शायद मुझे 2 या 3 रुपए सिनेमा जाने के लिए देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो ये सारे ही मेरे पास हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब मुझे उसके लिए भोजन भी नहीं पकाना होगा। रन टू बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और ना ही मुझे अब बाजार दौड़ना होगा सामान खरीदने के लिए, और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और ना ही अब मुझे पूरे वाक्य सीखने होंगे। ये बातें उसे याद आ रही थी जो अनिल के साथ में पहले हुआ करती थी। यानी अनिल के लिए वो चाय बनाता था, बाजार से सामान खरीदने के लिए जाता था, और फिर अनिल उसे वाक्य लिखना भी सिखाता था। तो ये कह रहा है कि अब ये सारे काम मुझे नहीं करने पड़ेंगे और अनिल के सारे पैसे अब मेरे पास हैं। I had forgotten about them in the
एक्सिसमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैंने चोरी की उत्तेजना में उन सबको भूल गया, क्योंकि वो पढ़ना लिखना चाह रहा था, लेकिन वो चोरी की उत्तेजना में वो सब कुछ भूल गया। होल सेंटेंस, अब उसे देखिए याद आ रहा है। होल सेंटेंस यानी पूरे वाक्य। आई न्यू, मैं जान गया। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, इन सैकड़ों रुपये से बहुत ही ज़्यादा प्राप्त कर सकता हूँ। अगर मैं पूरे वाक्य लिखना सीख गया तो मैं जानता हूँ कि इन सैकड़ों रुपयों से, जैसे कि आपने जाना भी था कितने रुपए थे, 600 रुपये, तो वो कह रहा है कि इन सैकड़ों रुपयों से, यानी इन 500-600 रुपयों से ज़्यादा मैं रुपये एक दिन में ही प्राप्त कर सकता हूँ। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, स्टील यानी चोरी करना। चोरी करना एक साधारण बात है। एंड सम टाइम जस्ट ए सिंपल टू बी कैच, यानी चोरी करना उतना ही साधारण है जितना कभी कभार पकड़े जाना। यानी चोरी करना भी आसान है लेकिन पकड़े जाना भी आसान होता है। यानी चोरी करना उतना ही सरल है जितना पकड़े जाना सरल होता है। बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़ा व्यक्ति, एक क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़ा व्यक्ति, एक चतुर व्यक्ति और एक सम्मानित व्यक्ति, वाज समथिंग एल्स, कुछ भी कर सकता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के वहाँ वापस चले जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा। अब ये बातें वो उस क्लॉक टावर के नीचे बैठे हुए सोच रहा था और ये कह रहा है अपने आप से कि शायद मुझे अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि केवल मुझे पढ़ना लिखना है तो, अगर मुझे वास्तव में पढ़ना लिखना है तो मुझे अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए। आई हरियड बैक टू रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जल्दबाजी में कमरे तक पहुंचा और मैं बहुत ही नर्वस यानी उदास था। क्यों था? अब एक बात उसे याद आ रही है। फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील सम टाइम देन टू रिटर्न इट अनडेडिकेटेड, यानी चोरी करना तो आसान होता है लेकिन उसको बिना मालूम चले हुए उस चीज को वापस लौटाना। अगर चोरी कर लेते हैं वो तो आसान होता है, लेकिन उसके बाद में उस सामान को वापस वहीं पर रखना और उसे बिना पता चले हुए ये मुश्किल होता है। तो ये कह रहा है चोरी करना तो आसान होता है, ईजियर टू स्टील सम थिंग्स, किसी को चुराना तो बहुत ही आसान होता है, देन टू रिटर्न इट अनडेडिकेटेड, यानी उसे बिना मालूम चले हुए लौटाना मुश्किल होता है। यानी मैंने चोरी तो कर ली, आसान था, लेकिन अब उसे अनिल को पता ना चले और मैं ये पैसे वहाँ पर वापस रख दूँ, ये मुश्किल है। अब फिर वो घर जाता है। अब क्या होता है आगे देखते हैं। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैं धीरे से एक दरवाज़ा खोला, यानी ये कह रहा है कि मैंने धीरे से एक दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोर वे, और फिर मैं दरवाजे के मध्य खड़ा हुआ। इन क्लाउडिड मून लाइट, उस चंद्रमा के प्रकाश में। अनिल वाज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी तक सोया हुआ था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, फिर मैं धीरे से एक बिस्तर तक गया और एंड माई हेड केम अप विथ द नोट्स, और अब मेरे हाथ में वो पैसे थे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया तो ये कह रहा है आई फेल्ट यानी महसूस की, हिज ब्रीथ यानी उसकी श्वास, ऑन माई हैंड मेरे हाथ पर, जब मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी श्वास मैंने अपने हाथ पर महसूस की, यानी वो श्वास ले रहा था और उसकी श्वास मेरे हाथ पर महसूस हो रही थी। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं एक मिनट तक रुका। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ मेट्रेस, और उसके बाद मेरे हाथ ने उस गद्दे के एज यानी किनारा, उस गद्दे के किनारे को प्राप्त कर लिया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विथ द नोट्स, और फिर मैंने
नोट के साथ में अपने हाथ को उस गद्दे के नीचे खिसका दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह मैं देरी से उठा टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। और मैंने पाया कि अनिल ने पहले से ही चाय बना ली। ही स्टेक आउट हिज हैंड टुवर्ड मी। और उसने अपना हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ाया। टुवर्ड यानी मेरी तरफ। देयर वॉज ए 50 रुपीज नोट। और वहां पर 50 रुपये का नोट था। बिटवीन हिज फिंगर, उसकी अंगुलियों के मध्य। अब ये कह रहा है कि अनिल ने फिर मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाया और उसकी अंगुलियों के मध्य एक 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक। मेरा हृदय तेज धड़कने लगा। आई थॉट। मैंने सोचा। आई हैड बीन डिस्कवर्ड। शायद मेरा उसे पता चल गया, यानी मैंने चोरी की इसके बारे में शायद अनिल को पता चल गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन्ड। लेकिन फिर उस अनिल ने कहा। ही एक्सप्लेन्ड यानी उसने कहा। आई मेड सम मनी यस्टरडे। मैंने कुछ कल पैसे कमाए। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब तुम्हें नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। माई स्पिरिट रोज। मेरी अंतर आत्माएं जाग उठी। बट वेन आई टुक द नोट। लेकिन जैसे ही मैंने वो पैसे लिए, आई सा, मैंने देखा। इट वॉज स्टिल वेट, कि वो अभी तक, वेट यानी गीला। मैंने देखा कि वो अभी तक गीले हैं। फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात की बारिश से। टुडे वी सेल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस ही सेड। फिर उसने कहा, आज हम वाक्य लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वे जान गया। मतलब अनिल को चोरी के बारे में पता चल गया। बट लेकिन नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज, ना तो उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने कुछ प्रकट किया। ना तो उसने कुछ बोला था और ना ही उसकी आंखों ने कुछ जताया था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। फिर मैं अनिल की तरफ आकर्षक मुस्कुराहट से मुस्कुराया। एंड स्माइल केम बाय इटसेल्फ, जो मुस्कुराहट स्वयं आई थी। विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। और जो इसके लेखक थे वो थे रस्किन बॉन्ड। तो ये हमारा यूनिट नंबर 1 थीफ्स स्टोरी, एक चोर की कहानी कंप्लीट हो गई। यदि आपको कोई दिक्कत है, यदि आपको कोई पैराग्राफ समझ में नहीं आया, कोई मीनिंग यदि आपको समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब उसके साथ में आपको जो नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आंसर भी आपको एक बार वापस देखने हैं, ताकि आपको ये पूरा पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए ये आंसर आपको देखने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 25 वर्ड ईच, यानी लगभग आपको 20 से 25 शब्दों में इनके उत्तर देने हैं। 6 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन देखिए और जो हमने पाठ पढ़ा था, फिर उसके आधार पर आपको इनके आंसर देने हैं। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन करने हैं। 6 क्वेश्चन आपको करने हैं 20 से 25 वाले। उसके बाद में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं 30 से 40 शब्दों में से उत्तर देने हैं। और फिर 3 क्वेश्चन हैं आपको जो 60 से लेकर के 80 वर्ड तक आप